हम्पी, एक ऐसा शहर जो कभी दुनिया का सबसे अमीर शहर था और एक वक्त रामायण का एक महायुद्ध की भूमि भी। तो फिर हम्पी में ऐसा क्या है? मैं इतना हम्पी क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये सिर्फ एक शहर नहीं था, रामायण काल में ये किष्किंधा था, वो नगरी जहाँ बाली और सुग्रीव रहते थे और जहाँ पहली बार भगवान राम और हनुमान जी की मुलाकात हुई थी। और हाँ, ये वही जगह है जहाँ हनुमान जी का जन्म भी हुआ था। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। सदियों बाद यहीं जन्म हुआ एक ऐसे साम्राज्य का जो पूरे भारत को गर्व महसूस करवाने वाला था। 1336 दो भाई हरिहरा और बुका एक नए साम्राज्य की नींव रखते हैं। उनका सपना सिर्फ एक था, भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनाना, जो बढ़ते हुए इस्लामिक सल्तनत के सामने खड़ा हो सके। और बस 100 साल में विजयनगर दुनिया का सबसे अमीर शहर बन गया। इतना अमीर कि विदेशी लोग भी कहते थे विजयनगर के बाजारों में डायमंड खुलेआम बिकते हैं। सोचो कितना पैसा होगा यहाँ पर। लेकिन हर साम्राज्य का एक अंत होता है। 1565 में दक्कन के 5 इस्लामिक शासकों ने मिलकर विजयनगर पर आक्रमण कर दिया और फिर जो शहर कभी सोना उगलता था उसे लूटने में 1 महीना लगा। और कहते हैं यह शहर इतना बड़ा था कि 6 महीने तक यह शहर जलता रहा। आज भी जब हम्पी जाते हो तो सिर्फ पत्थर नहीं मिलते, इतिहास मिलता है, अहंकार मिलता है और मिलता है वो खोया हुआ वक्त जहाँ कभी इंडिया का सबसे बड़ा सपना सस्ता था। आप यकीन नहीं मानोगे यार कि मैं कल मंदिर में सो रहा था। अगर मंदिर में क्यों सो रहा था और कौन से मंदिर में हूँ तो ये आप आई बटा में इसमें देख लेना, वीडियो दिख जाएगी। नाउ कमिंग बैक टू टॉपिक कि मैं अभी विरूपाक्षा टेम्पल में हम्पी के अंदर है। यहाँ पे ना रात को आप सो सकते हो। तो रात को मैं कल वहीं सोया, तो मैं भी 7:30-8 बजे उठा और देखा आसपास जितने भी लोग थे ना, रात को बहुत लोग थे भाई आसपास, ठीक है, पूरा भरा हुआ था, काफ़ी बढ़िया सब वाइब बनी हुई थी। मैं उठा देखा सुबह एक भी नहीं है मेरे अलावा। मैं इतना लेट उठा यार तो ठीक है, आप बगल में वॉशरूम में पेन यूज़ का, हम पे 10-5 रुपये में आप पूरा यूज़ कर सकते हो, नहा सकते हो। तो मैं सोच रहा हूँ वहीं जाके थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ। तो ठीक है, आप लोग इंटर देखो, ठीक है, जब तक मैं थोड़ा फ्रेश होकर आता हूँ फटाफट। वेलकम टू डे 23 ऑफ माई डेली ट्रैवल रियलिटी सीरीज इंडिया अ लव लेटर, जहाँ मैं घूमूंगा इंडिया के 23 स्टेट्स विद इन 135 डेज, राइटिंग लव लेटर टू ईच वन ऑफ देम। हेलो जी, स्वागत है आपका डे नंबर 23 में। अगर आपने कुछ नाश्ता पानी नहीं किया तो फटाफट कुछ ग्रैब कर लो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, ऐसा मेरे को लग रहा है। बाकी आप बताओगे, ठीक है। तो स्वागत है आपका हम्पी ब्रह्मांड में। एंड मेरा नाम है सूरज एंड ये है डे 23। जैसा आपने इंट्रो से पहले देखा होगा, मैं रात को सोया था विरूपाक्षा टेम्पल में एंड सुबह उठ के सब गायब हो गए। तो मैंने कहा फटाफट नहा धोवा लेते हैं, नहीं तो फिर अपना काम ही नहीं हो पाएगा। तो जब मैं नहाने जा ही रहा था तभी मेरे को एक अन्नपूर्णा कैफ़े दिखा और मैंने काफ़ी सुना था कि यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह काफ़ी अच्छा होता है। तो मैंने फटाफट जाकर ब्रेकफास्ट कर लिया, खाया इडली सांभर और एक चाय, मात्र 60 रुपये की, वो तो वेलनेस कर लेना। प्लस फिर मैं गया वो वॉशरूम यूज़ करने, तो वहाँ 10 रुपये लगे मेरे, ठीक है। 10 रुपये प्रॉपर, बहुत साफ़ वॉशरूम भाई, सरप्राइजिंगली बहुत साफ़ वॉशरूम, पानी वगैरह सब बढ़िया है। तो नहा धोवा के मैं हो गया रेडी। उसके बाद जैसे ही बाहर निकला मेरे को दिखी साइकिल की दुकान, तो वहाँ से मैंने साइकिल ली। ओह बाय द वे, स्वागत आपका हाँ हम्पी ब्रह्मांड में। एंड मेरा नाम है सूरज एंड ये है मेरी धन्नो। तो धन्नो बेसिकली बाइसाइकिल है, तो मैंने नाम दे दिया। मैंने कहा आज और कल शायद 2 दिन मेरे साथ ये धन्नो रहने वाली है, तो मैंने कहा थोड़ा नाम दे देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा कि मैं अकेला नहीं घूम रहा, तो मैंने कहा ठीक है रख लेते हैं। तो जैसे हाँ निकला मैं, तो 150 रुपये का मेरे को दिखा साइकिल मिलती है। तो साइकिल मैंने फटाफट ले ली। मैंने कहा ठीक है 150 रुपये तो लगे गए एक दिन के पर डे है। तो मैंने कहा थोड़ा और फ़ायदा उठाते हैं। मैंने बोला भैया को, मैंने कहा भैया जब मेरा सामान रख लो क्या मैं आज या कल वापस ले लूँ, आ जाऊँगा। तो बोले ठीक है, तो मैंने सामान वहाँ छोड़ दिया। तो अभी मैं हूँ विरूपाक्षा टेम्पल के जस्ट सामने। एंड ये जो पूरा सामने रास्ता है ना, यहाँ से भी एक मैग्नेटा हिल कोई है, बहुत अच्छा सनसेट स्पॉट है, जाने का रास्ता है।
तो ये पूरा रास्ता ना बाजार था। आप दोनों साइड देखोगे ना तो आपको स्ट्रक्चर दिखेंगे, इस तरफ भी पूरा स्ट्रक्चर है, इस तरफ भी पूरा स्ट्रक्चर है। तो विजयनगर एम्पायर जब था तब यहाँ पे पूरा ये बाजार लगते थे यहाँ पे, और बहुत क्रेजी, आपको दिखाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम्पी भ्रमण, लेट्स गो। भाई मैंने गलती से एक छोटा रास्ता के चक्कर में इस रास्ते से ले ली। मेरे को याद है लास्ट टाइम मैं गाड़ी से आया था जब पार्थ भी थी मेरे साथ, और साइकिल देखी, मैंने कहा साइकिल जाएगी भाई, बहुत रोड है ही नहीं है भाई, ये पैदल रास्ता है भाई ये। लेकिन ये तुंगभद्रा, हाँ वैसे मैं सीख गया तुंगभद्रा बोलना। तुंगभद्रा रिवर का फ्लो कितना तेज है भाई ये। और यही में से वो जगह है जहाँ पे वो कोरल राइड होती है, जो गोले वाली राइड होती है ना, अंदर ले जाते हैं, एक पत्थर के नीचे भी ले जाते हैं, वहाँ बढ़िया क्रेजी मजा आते हैं। इवन पानी के बीच में, बीचों बीच, अभी पानी के अंदर होगा एक शिवा टेम्पल भी है, एंड मेडिटेशन प्लेस भी है बहुत सारे। चलो चलते हैं आगे, चलो दिखाता हूँ आगे रास्ता आपको। वैसे 20 मिनट करीब दिखा रहा है बट हो जाएगा। आप यकीन नहीं करोगे क्या हुआ मेरे साथ। यहाँ से जो पैदल रास्ता था वो बंद हो चुका है, पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो वहाँ से जा नहीं रहा है। मैं तो ये था कि चलो इतना हो गया, पैदल रास्ते में साइकिल घुसा ली है मैंने, आगे भी घुसाई दूंगा, लेकिन आगे पानी में कहाँ घुसाऊँ भाई। फिर मंदिर के ऊपर चढ़ के फिर जब उस रास्ते में जा सकते हो, लेकिन साइकिल चढ़ा नहीं सकता मंदिर पे। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, वहाँ पे कुछ चल रहा था बट यार पता नहीं क्या, मैंने पूछा नहीं क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा रास्ता कहाँ गया भाई यार, अब मेरे को घूम के मेन रोड से जाना पड़ेगा वहाँ जहाँ से गाड़ी जाती है। मेरे को लग रहा है एक विठला टेम्पल में पूरा दिन निकल जाएगा मेरा यार। बट लुक एट द व्यू यार, लुक एट द व्यू। So beautiful, right? चलो अब चलते सीधा मेन रोड पे। ये देखो साइड इफेक्ट्स ऑफ रिकॉर्डिंग सोलो, ट्रैवलिंग सोलो। ये रहा था, आपने देखा ये स्क्रीन या स्क्रीन गार्ड पता नहीं क्या गया, लेकिन कुछ तो गया। क्या कर सकते हैं इसमें, और बताओ। चलते हैं अब अंदर। तो बेसिकली सीन क्या है, जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है, ये पूरा जो हम्पी है ना, बेसिकली हेमकुंटा हिल पे बसा हुआ है। एटलीस्ट अभी जो हमें दिख रहा है वो, तो जब भी आप वीरभद्रा टेम्पल से ऊपर से ऊपरी तरफ आते हो ना, तो मतलब मैं भी आ रहा था साइकिल से, तो मैंने इस तरफ देखा कि एक मोनोलिथ है। मोनोलिथ बेसिकली वो होता है जो एक सिंगल बोल्डर या पत्थर से काफ करके बनाया गया होता है। तो मैंने देखा गणेश भगवान की मूर्ति, पूरा मोनोलिथ स्टैचू है यहाँ पे। तो अंदर जाके देखा कि ये जो मोनोलिथ है ये बेसिकली गणेश भगवान की मूर्ति है, और ये 15 फीट लंबी है। एक ही ग्रेनाइट के बोल्डर से काटा गया ये 15 फीट लंबा स्टैचू एक समय था जब ये मूर्ति उन ट्रेडर्स की रक्षा के लिए बनाई गई थी जो हम्पी बाजार में आते थे। नाम पड़ा कडाले कालू, जो कन्नड़ में होता है बंगाल ग्राम चिकपी। क्योंकि गणेश जी का पेट बिल्कुल चने जैसा कार्व किया गया है, एक छोटी सी डिटेल पर इसमें भी कितनी गहरी सोच छुपी है। बाहर के पिलर्स पे नजर जाती है और लगता है कि इसने कहानियां पत्थरों में बंद कर दी हो। मिथिकल क्रिएचर्स, फूलों के नक्श और हिंदू इस्लामिक आर्ट का एक परफेक्ट ब्लेंड। पर हाँ, ये मूर्ति भी कभी तोड़ती गई थी जब सब कुछ उजड़ा था, इसीलिए अब यहाँ पूजा नहीं होती। तो कहा जाता है ये जो गणेश भगवान की मूर्ति है ये पूरे हेमकुंटा हिल की गार्जियन है, इसलिए ना ये थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ है। बाकी जब मंदिर वगैरह देखो ना वो थोड़ा नीचे होगा, जैसे विरूपाक्षा टेम्पल है वो नीचे है, बाकी जो टेम्पल विठला टेम्पल वो भी थोड़ा नीचे की साइड है। ये थोड़ा ऊपरी वाले हिस्से में, जिससे पूरे जो हिल है, जो हिली एरिया है, उसका गार्जियन इसलिए कहते हैं इनको। कितना फैसिनेटिंग है, और अंदर जाओ देखोगे भाई कितना कामिंग सा लग रहा है, गणेश भगवान बैठे हुए हैं। हालांकि पूजा वगैरह नहीं होती यहाँ पे,
क्योंकि मूर्ति ना खंडित हो रखी, और खंडित मूर्ति को कभी पूछते नहीं है। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉप, देखते क्या होता है। टारगेट रहेगा विठाला टेम्पल का, बट आई एम श्योर नहीं पहुंच पाऊंगा। ठीक है, लेट्स गो। वैसे बताओ ना क्या है ये? हाँ, ये इसको बोलते हैं हैप्पी ड्रम। ये फिंगर से अच्छा बजेगा, जिसको नहीं बजाना आता वो स्टिक से प्ले करे। ओहो, हम एक्चुअली ड्रमर है, लाइव म्यूजिक हाँ। गाना होता है एवरी वीकेंड में। और हाथ से बजाना है तो हाँ, कैसे बजता है? बहुत स्मूथली यूज करना है इसको। इस पे मैडम, मुश्किल तो है। अब कहाँ मारते हो? ये मारना नहीं पड़ता है, जिधर भी मारो बजेगा, मगर इसको थोड़ा स्मूथली टच करने का उसको। हाँ, फिंगर परफेक्ट, कंफर्टेबल तुम्हारे अच्छा बजेगा। अब समझा, अब आया धीरे-धीरे। चलते हैं गाइस, चलते हैं। पूरे हम्पी में भाई इतने टेंपल है ना, हर 50-100 मीटर में जाके एक बड़ा टेंपल है, और काफ़ी अच्छे स्ट्रक्चर में। फॉर एग्जांपल ये अभी जस्ट निकला ही मैं मोनोलिथ, जो गणेश जी के मोनोलिथ था, उससे आगे निकला, 100 मीटर भी नहीं होंगे, सामने मेरे कृष्णा टेंपल है। और सामने नक्काशी देखो आप, नक्काशी देखो, ऊपर देखो, बहुत बेकार क्वालिटी से आ रही होगी, बट आप समझे कि हो, ये देखो क्वालिटी कितनी हो, लेकिन मोनोलिथ की जो इवन जो स्कल्पचर कहते हैं, जो भी कहते हैं, उसकी कितनी बढ़िया क्वालिटी है। और ये खंडित है, और ये पूरे जब 6 महीने हम पे जला है ना युद्ध के बाद, उसके बाद ऐसा हुआ है, उससे पहले कितना वो होगा। इसलिए कहता हूँ कि अगर इंडिया की पास ग्लोरी समझनी हो तो हम्पी आना आपको बनता है। और ये देखो, यहाँ एक और मार्केट लगता था, हर मंदिर के आगे मार्केट लगता था, इतना बड़ा ट्रेड हब था ये, बहुत क्रेजी। अब चलते हैं आगे, ठीक है। यहाँ बेसिकली नरसिम्हा टेम्पल है, 2 टेम्पल है, एक नरसिम्हा और एक बगल में महादेव का टेम्पल है। ये पूरे हम्पी का सबसे बड़ा मोनोलिथिक शिवलिंग है, करीब 10 फीट ऊंचा, और बाकी मूर्तियों की तरह ये भी सिर्फ एक ही पत्थर से कार्व करके बनाया गया है। नाम है बड़ावे लिंग। बड़ावा का मतलब होता है कनाडा में गरीब आदमी, और लिंग का मतलब लॉर्ड शिवा का प्रतीक। कहते हैं इसे एक गरीब औरत ने बनाया था, शायद इसीलिए लोग इसे द शिवा ऑफ द पुअर भी कहते हैं। और सबसे खास बात, इस शिवलिंग के नीचे का हिस्सा पूरा 365 दिन पानी में डूबा रहता है। तो ये वो पानी है जो तुंगभद्रा रिवर से कनेक्टेड है, और ये यहाँ से पानी जाके ये इस तरफ चला जाता है महादेव की तरफ। इसके कारण ये पूरे 365 डेज साल में नीचे जो लोअर पार्ट है महादेव का, शिवलिंग का, वो पानी में रहता है। बिल्कुल पास में ही है उग्र नरसिम्हा का स्टैचू। ये मूर्ति भगवान विष्णु के चौथे अवतार को डेडिकेटेड है, लॉर्ड नरसिम्हा। आधा मानव आधा शेर, करीब 22 फुट ऊंचा है ये स्टैचू, और जब सामने जाके देखते हो तो एक अजीब सी शक्ति महसूस होती है। कहते हैं पहले इनकी लेफ्ट लैप में माँ लक्ष्मी थी, पर बैटल ऑफ तालीकोटा के बाद जब ज्यादातर मूर्तियां तोड़ दी गई, तब से ये भी अपने खंडित रूप में रह गई। ये भी खंडित है, वो देखो, वो वाला हिस्सा, हाथ वाला, ये वाला, इसलिए हाथ में जानी होती है। और इसी वजह से अब इन्हें उग्र नरसिम्हा कहा जाता है। उग्र मतलब गुस्से वाला, भयंकर रूप। आंखों में एक अलग सी इंटेंसिटी है, ऐसा लगता है जैसे बस देखती जा रही हो। और सबसे खूबसूरत बात, ये भी एक पत्थर से बनाया गया है।
हम्पी में साइकिल चलाने का जो मज़ा है वो मज़ा जब आप चलाओगे तभी आएगा। ये क्या ही बात कर रहा हूँ, बट ये देखो भाई इतने प्यारे रोड हैं तो साइकिल क्यों ना चलाएं। और मात्र 150 रुपये में, मात्र। हाँ जी, तो अभी हम आए हैं अब हम आए हैं क्यून्स बाथ। इसके आगे एक और एरिया है, रॉयल इंक्लूजर करके नाम है, जहाँ पे सारे बैठक वगैरह जो भी प्रोग्राम वगैरह होते थे, जितना मेरे को याद है लास्ट। लेकिन उससे पहले तो देखो भाई, साइकिल चलाने फट्टी तो है, ये मैंने देख लिया है। तो इससे बचने का एक ही तरीका है, हर डेसिमल मल्टीप्लायर। बेसिकली करता क्या है कि ये आप 1 लीटर, देखो आप जितना भी ट्रैवल कर लो ना, आपको डिहाइड्रेशन हमेशा होगी। तो आप 1 लीटर पानी मिलाओ और आपको 3 लीटर का हाइड्रेशन मिलेगा, एंड इट्स गिव्स यू एनर्जी ऑल्सो। बाकी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो दिस इज़ द परफेक्ट थिंग यू कैन हैव। मीठा भी है भाई, और जो मैं फ्लेवर लेके आऊँ वो लाइम फ्लेवर है, तो बहुत सही है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्यून्स बाथ। बाहर से एकदम सिंपल, जैसे कोई डिफेंस आउटपोस्ट हो, पर अंदर जाओ तो पता चलता है ये है क्वींस बाथ। 15th सेंचुरी में बनाया गया था ये एक रॉयल बाथिंग कॉम्प्लेक्स। नाम से लगता है सिर्फ रानियों के लिए ही होगा, बट एक्चुअली ये रॉयल फैमिली या उनके गेस्ट दोनों के लिए था। और इसकी असली खूबसूरती अंदर जाके समझ आती है। लोटस शेप्ड फाउंटेन्स, एक एडवांस वाटर सर्कुलेशन सिस्टम और ब्यूटीफुली कार्व्ड बालकनीज और कॉरिडोर, सब कुछ एक ही जगह। ये रहा क्वींस बाथ, वहाँ से नीचे आते थे लोग, तो और यहाँ से मेन पानी आता था, यहाँ से मेन पानी आता था। ये ड्रेनेज वाला है, ड्रेनेज। और आर्किटेक्चर भी काफी यूनिक है, इंडो इस्लामिक इन्फ्लुएंस क्लियरली दिखता है। सिंपल फ्रॉम द आउटसाइड बट रॉयल फ्रॉम द इनसाइड। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके बाद इसी रोड पे आगे जाएंगे ना, तो आगे जाके आ रहा है रॉयल इंक्लोजर। भाई अभी मैं खड़ा हूँ रॉयल इंक्लोजर के बिल्कुल सामने। ये मेरे जन्नो बड़ा साथ दे दिया, हाँ थकान हो रही है बट ठीक है। ये है मेरे सामने रॉयल इंक्लोजर। तो मैंने सोचा जाने से पहले कुछ खा लेते हैं, भूख लग रही थी। सर बता रहा हूँ 2 बजने वाले हैं। मैं कितने की आइसक्रीम है? आइसक्रीम कितने की है? कितने की है? वो सर कुल्फी सर कुल्फी ये कितने की है? 30 रुपये सर। और इसके अलावा और कौन सी है? कौन है बस? कौन? ये कितने की है? 30। इसमें बढ़िया कौन सी है ये बताओ? ये भाई ये सर नहीं एक बताओ मेरे को, एक लेनी, कौन सी लो बताओ? फिर अच्छा है सर। ये चलो ये, धन्यवाद भैया। 30 रुपीज़ कट कर लेना भाई, खाते हैं उसके बाद चलाते रहे उनको सर। ये थी वो जगह जहाँ से पूरा विजयनगर साम्राज्य चलता था। पॉलिटिकल और सेरेमोनियल हार्ट, राजा यहीं रहता था, यहीं से रूल करता था और यहीं से अपनी प्रजा को एड्रेस भी करता था। सोचो एक ही इंक्लोजर के अंदर 43 अलग अलग स्ट्रक्चर्स, पैलेसेस, ऑडियंस हॉल्स, अंडरग्राउंड चेंबर्स, खुफिया एस्केप रूट्स और वॉच टावर्स। सबसे पहले नजर पड़ी एक 10 फीट ऊंचा मोनोलिथिक स्टोन डोर पे। ये देखो ये है जिससे गेट बंद होता था, कुछ फंसा देते यहाँ पे। कितना क्रेजी है भाई ये। कोई लोहा या लकड़ी का काम नहीं, एक ही पत्थर से इतना परफेक्ट कार्व किया गया था, इतना क्लीन कट जैसे किसी मशीन से निकाला हो। आई थिंक अच्छा ये वाला यहाँ लगता था, नहीं सॉरी, वहाँ वाला यहाँ लगता था, फिर गेट खुलता था। ये जो है ना, इस तरीके से बड़े बड़े बोल्डर्स से तोड़े जाते थे। तो देखो वेपन टच से टक्किंग करके, मतलब हाँ पाथ होल से बेसिकली। देखो यहाँ दिखेंगे आपको, यहाँ भी दिखेंगे। तो इन सब तरीक़ों से ये बड़े बड़े बोल्डर्स तोड़ के अपनी अपनी चीज़ें बनाते थे। आगे भी होंगे, देखो ये देखो ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये देखो। तो ये सब तरीका था कि जिससे आप बड़े बड़े बोल्डर्स तोड़ के आप जो भी स्कल्पचर या फिर आर्किटेक्चर आप बना सकते थे, ये सब करके।
फिर देखा महानवमी डिब्बा, एक बड़ा स्टोन प्लेटफॉर्म। यही जगह थी जहाँ राजा फेस्टिवल्स में जैसे दशहरा या किसी रोयल अनाउंसमेंट के टाइम प्रजा के सामने खड़ा होता था। तो ये वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे राजा वगैरह विजयनगर एम्पायर उस टाइम जब था, तब यहाँ से यहाँ पे खड़े होके एंड इवन जो राजा के साथ जो लोग आते थे वो यहाँ से खड़े होके सारे फेस्टिवल वगैरह, सारे मार्केट वगैरह यहाँ से वो लोग करते थे। प्लेटफॉर्म के एजेस पे अमेजिंग कार्विंग, सोल्जर्स, एलिफेंट्स, डांसर, म्यूजिशियंस और सबसे खास एक पूरी कहानी चल रही थी पत्थरों में, एक प्रॉपर नैरेटिव जिसे देख के समझ आता है कि विजयनगर एम्पायर किस स्केल पे ऑपरेट करता था। और सबसे फैसिनेटिंग डिटेल फॉरेन एनवोज जैसे पर्शियन फिगर्स लंबे रोप्स में या फिर दाढ़ी में। ये जो स्पेसिफिक दीवार है ना, सिर्फ यही देख के आपको पता लग जाएगा कि बाहर के जो ट्रेडर्स वगैरह आते थे उनके भी स्कल्पचर यहाँ बनाए जाते थे। फॉर एग्जांपल ये हाथी वगैरह हैं, ये हाथी से लोग आते थे, ये ऊँट वगैरह हैं। हिंदुस्तान में पहले तो कभी ऊँट यूज़ होते ही नहीं थे, लेकिन इसका मतलब ये बाहर से लोग आए थे, वो उनको उस टाइम यहाँ पे आते थे ट्रेड करने, तो उनको देख के बनाया था यहाँ पे। ये हाथी है, हाथी ये मेरे को पता नहीं, शायद जापान, ये दाढ़ी देख के मेरे को लग रहा है जापान साइड, जो चाइना साइड जो ट्रेडर्स आते होंगे उनको देख के बनाया होगा ये, जितना मेरे को लग रहा है ऐसा। ये देखो, ये बताता है कि ये सिर्फ एक इंडियन कैपिटल नहीं थी, ये एक ग्लोबल ट्रेड हब थी। फिर चलते चलते मिला एक स्टेप टैंक और उसके बाद ब्लैक स्टोन पुष्करनी बेसिकली मतलब होता है वाटर टैंक। पूरा स्टेप वेल बिना सीमेंट बिना ग्लू सिर्फ पत्थरों को इंटरलॉक करके बनाया गया। इतनी सिमेट्री और इतना प्रिसाइज, 15th सेंचुरी का इंजीनियरिंग मार्वल लगता है पूरा। और ये कोई नॉर्मल स्नान गृह नहीं था, सिर्फ सेक्रेट रिचुअल्स और रिलीजियस सेरेमनीज के लिए यूज होता था। जब ASI ने इसको रीडिस्कवर किया तब ये बिल्कुल वैसे का वैसा मिला जैसे उस जमाने में था। तो ये आपको एक मामूली स्टेपल दिख रहा हो, बट ये मामूली स्टेपल नहीं है। यहाँ पे जितने भी पूरे MP में स्टेपल हैं उन सबसे अलग है। पहला रीज़न, ये जो ब्लैक पत्थर दिख रहा है, ये ब्लैक पत्थर यहाँ आसपास में मिलता नहीं है, ये कहीं बाहर से लाया गया, कहाँ से लाया गया इसका कोई नहीं है। दूसरा, एकदम सिमेट्री, ये देखो, ये चीज़ पूरा सिमेट्री है यहाँ पे, और बीच में पानी है, और ये और गहरा है, अभी तो पानी थोड़ा बहुत है। और ये वैसे बाय द वे यहाँ से पानी लाते हैं, मतलब जो टुकंदर रिवर है वहाँ से कोई स्टेपल है, फिर वहाँ से पानी आ रहा है, ऐसे आते यहाँ से पानी गिर जाता है अंदर सीधा। अभी तक भी इतना प्यारा लग रहा है ये, इतना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। एंड ये स्टेपल बाकी से अलग इसलिए क्योंकि ये को पानी वानी पीने के लिए नहीं होता, यहाँ पे नहाने के लिए नहीं होता। यहाँ पे जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती थी, चाहे राजा हो चाहे कोई भी कॉमन पीपल हो, सब वो यहाँ पे आके किया जाता था, इसलिए ये बाकी से अलग है और इसका फॉर्मेशन भी काफ़ी अलग है। आगे चलते चलते मिला पब्लिक बाथ। यहाँ आम लोग स्नान करते थे। ए सिंपल स्पेस लेकिन एम्पायर की इंक्लूसिविटी को रिफ्लेक्ट करता हुआ। देखो वो रहा जो जहाँ पे राजा सब देखते थे, ये रहा रिजिस वाला जहाँ पे पानी वगैरह होता था, जहाँ ब्लैक स्टोन से बना है, ये रहा सार्वजनिक स्नान गृह। बहुत सही है यार, बहुत बहुत बड़ा एम्पायर था। और ये तो मेरे ख्याल से 20% भी अभी एग्जैगुएट कह रहा हूँ मैं, मतलब निकाला नहीं आर्कियोलॉजिस्ट ने, अभी तो अब चल ही रही है फाइंडिंग इनकी। बहुत सही क्वाइट इम्प्रेस भाई। और सबसे मिस्टीरियस जगह अंडरग्राउंड चेम्बर, जमीन के नीचे एक होल जहाँ सीक्रेट मीटिंग्स होती थी या इंपोर्टेड आइटम स्टोर किए जाते थे। भाई पता नहीं कहाँ का लाइट ही नहीं अंदर तो। कुछ सीक्रेट दरवाजा तो नहीं है। लगे था कुछ लोग कहते हैं कि ये वॉर टाइम एस्केप रूट भी था। आज तो बस एक चेंबर बचा है, बाकी कोलैप्स हो चुका है। तो यहाँ पे जो भी राजा के लिए परफॉर्मेंस वगैरह होती थी वो यहाँ पे होती थी, और जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ राजा खड़ा होता था, यहाँ पे और वहाँ पे, या वहाँ खड़ा होता था और वहाँ पे राजा खड़ा होता था, उसके साथी के यहाँ खड़े होते थे। पूरा खंडित हो गया बट बहुत अच्छा है। किंग्स ऑडियंस हॉल, एक ऐसी जगह जहां अंपायर का सबसे बड़ा डिसीजन लिया जाता था। यहाँ राजा जनरल्स, मिनिस्टर और फॉरेन एम्बेसडर से मिलता था। वॉर हो या पीस, सब कुछ यहीं डिसाइड होता था। अब बस बेस बचा हुआ है, पर कहानियां अभी भी जिंदा है। कहते हैं इस हॉल के 100 पिलर्स गोल्ड से कोट किए गए थे। फॉरेन ट्रेवलर्स लाइक डोमिंगो पियर्स एंड अब्दुल रजाक हैव रिटन अबाउट द ग्रैंडियर ऑफ दिस हॉल। भाई क्या क्रेजी जगह है यार, मजा आ गया।
अब ये ख़त्म हो गया हमारा रॉयल इनक्लोजर का। अब इसके आगे चलते हैं, देखते कहाँ पे। मेरे को लग नहीं रहा कि देखो विठला टेम्पल आज में जा पाऊँगा। ठीक है, वीरपक्षा जाना पड़ेगा, वहीं बैठ के थोड़ा सनसेट का मजा लेंगे। ड्रोन तो अलाउड होता नहीं है यहाँ पे हम्पी में। मैंने देखे हैं लोगों को ड्रोन फुटेज लेते हुए, बट वो ना वो वाला है, पकड़े गए तो सीधा जब्त हो जाएगा, वो वाला सीन है। देखते हैं अगर कहीं से मिल गया तो। जब राजा कोई युद्ध लड़के आता रहा, जीतता था, तो यहाँ पे पूरी प्रजा को अपने वो करता था, क्या कहते हैं, अटेंड करता था। नॉट जस्ट कोई युद्ध वगैरह, वैसे भी सिंपल टर्म्स में जब भी अपनी जो प्रजा अपना कोई भी सोल्यूशन चाहिए होता है तो वो राजा को यही चुनता था। ये कहा जाता है कि इसके ना 100 पिलर्स थे इस पूरे उसके, यानी यहाँ पे कोई भी गेम वगैरह, रेसलिंग, कोई परफॉर्मेंस हो गया, फाइटिंग हो गई, बैटल होता है ना, युद्ध प्रदर्शनी कहते हैं शायद, हाँ प्रदर्शनी कहते हैं शायद, तो वो भी यहीं पे होता था। इसके बाद अपने धनों को लेकर निकल गया विजयनगर एम्पायर की एक ऐसी जगह देखने जिससे ये समझ आता है कि उनके लिए हाथी सिर्फ युद्ध का हिस्सा नहीं थे, फेस्टिवल्स का भी एक ग्रैंड पार्ट हुआ करते थे। ये है एलिफेंट स्टेबल। विजयनगर का आर्किटेक्चर द्रविडियन और इंडो इस्लामिक स्टाइल से डीपली इंस्पायर्ड था और ये एम्पायर एक ऐसा था जहाँ हर धर्म के लोग अपनी कला दिखा सकते थे। एलिफेंट स्टेबल इसका प्राइम एग्जाम्पल है, जहाँ इस्लामिक आर्चेज और ट्रेडिशनल इंडियन डिजाइन एक ही स्ट्रक्चर में मिलते हैं। कहते हैं हम्पी वाज वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेसेस फॉर ऑल रिलीजन्स बिकॉज इट वाज रूल्ड बाय हिंदू किंग बट प्रोटेक्टेड बाय द आइडिया ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और ये है हजारा रामचंद्र टेम्पल। ये बेसिकली ये कॉमन पब्लिक के लिए नहीं होता था, ये होता था जो राज करके लोग होते थे उनके लिए ही ये मंदिर है स्पेसिफिकली। एंड इसमें बहुत एक यूनिक चीज़ है, दिखाऊंगा रुको। एक ऐसा मंदिर जहाँ दीवारों से भी कहानियां निकलती है और ऐसी कहानियां जो आज भी सबको हैरान कर देती है। इस मंदिर की हर एक दीवार एक सीन है रामायण का, श्रवण कुमार से लेके लव कुश तक। पूरी कहानी यहाँ स्कल्पचर्स के जरिए नरेट की गई है, एक लिविंग कॉमिक स्ट्रिप जो पत्थरों पे लिखी गई थी हजारों साल पहले, और शायद इसीलिए इसका नाम पड़ा हजारा रामचंद्र टेम्पल। ये जितनी भी मूर्तियाँ हैं ये सब भगवान राम की, गणेश की, इन सब के ना फेसेस डिस्ट्रॉयड हैं ताकि खंडित करके ना पूजा ना करे। ये पूरा देखो जब जला था तो पूरा इतना काला हो गया ऊपर वाला पार्ट, बहुत 6 महीने तक जलता रहा था भाई। ये आगे वाला पार्ट होगा, ये देखो ये भी पूरा काला हो गया। वैसे ये मंदिर रॉयल फैमिली के लिए था, उनकी प्राइवेट पूजाओं की जगह पब्लिक के लिए नहीं थे, पर आज जो दीवार कभी राजा की थी वो अब हर एक मुसाफिर के लिए एक ओपन बुक बन चुका है। और 15वीं सेंचुरी में पूरी रामायण एक भी सीक्वेंस के साथ पूरी कार्व कर रखी है भाई, ये बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, और ऐसे नहीं कि बना के छोड़ दिया, परफेक्ट कार्विंग है भाई, परफेक्ट कार्विंग। क्रेजी था यार ये। तो भाई ये था हजारा रामचंद्र टेम्पल की कहानी। मैं तो बड़ा फैसिनेट हो गया, मतलब मैंने पिछली बार अब तक जितनी बार गया हूँ कभी इस मंदिर में नहीं आया, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत सही, बहुत मज़ा आ गया। तो अब मेरे ख्याल से विट्ठल टेम्पल नहीं जाऊँगा मैं, अब सीधा जाऊँगा कुछ खाने के लिए विरूपाक्षा टेम्पल के पास। तो अब सीधा धन्यों को लेके चलते हैं वहीं पे। ठीक, मज़ा आ गया भाई। इवन पता नहीं यार लोग मिथोलॉजी क्यों बोलते हैं, मेरे लिए हिस्ट्री है भाई। मैं ना बड़ा वो करता हूँ, बड़ा फैसिनेट हो रहा हूँ देख के। आपने देखा होगा धोलावीरा वाले वीडियो में, नहीं देखा देख लेना, सीरीज़ का आई थिंक 7वां या 8वां एपिसोड है, देख लेना। मेरे को मज़ा आता है देखने में भाई। ठीक है, तो ये रहा। अब चलते हैं सीधा विरूपाक्षा टेम्पल, वहाँ पे सनसेट के बैठ के थोड़ा मज़ा लिया जाएगा है। जब तक खा भी लेंगे थोड़ा सा कुछ सस्ता खाना, 150 वाली प्लेट। अब बीच में कुछ खा नहीं रहा, आइसक्रीम खाई थी मैंने, उसके बाद कुछ नहीं खाया मैंने। भाई साइकिल चलाने की पता है सबसे बेस्ट बात क्या है, जब ऊपर थोड़ी चढ़ाई होती है वहाँ पे थोड़ा होता है कि जान लगानी पड़ती है, लेकिन जब आप नीचे उतरते हो मक्खन चलती साइकिल, ये देखो अपने आप चल रही है भाई। और ये तो ऊपर से नीचे आ रहा हूँ मैं, मतलब मेन पार्ट तो चला गया, तब मैं तो मज़े ले रहा था। मैंने कहा ना अभी ये मज़े लेने दो। और जब नीचे प्लेन पे आ गया ना कि जब एकदम थोड़ा सा लगाना पड़ रहा तब। लेकिन ये बात है साइकिल में ऊपर से जब ढलान में नीचे आती है ना, तब जो मज़ा आते हैं। हाँ, ये होटल दिख रहा है मेरे को इसमें। खाने में क्या मिल जाएगा? मतलब थाली मिल जाएगी ना? और थाली कितने की है? 150। कर दो लेता हूँ। भाई हो गया मेरा लंच। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, जब आप ट्रैवल करते हो ना तो जो अच्छा और सस्ता ऑप्शन मिल जाए ना, आप उसको कभी मना मत करो। ये मत सोचो कि नहीं आगे रह के खा लूँगा, नहीं, वही खाओ। यहाँ 150 रुपये मेरे को बढ़िया कर्नाटकी लोकल फूड मिला, होम स्टे वाला,
ऐसे कुछ बहुत तगड़ा वो नहीं था कि मतलब सजा वजा के दिया है। बेसिक प्लेट में जैसे थाली मिलती है ना, ऐसी बढ़िया थाली दी थी और मज़ा आ गया। अब ऑलमोस्ट मेरा हो चुका है। अब मैं विठला टेम्पल तो जा नहीं रहा। देखो अब सुबह जाऊँगा तो देखो साइकिल गिर गई, एक हाथ से पकड़ूँ तो ऐसे ही होगा। तो विठला टेम्पल नहीं जा रहा। देखो ये कंफर्म हो चुका है। मेरे माइंड में था भी, सेकंड थॉट था कि मैं शायद चले जाऊँ। मैं कहा नहीं यार, थोड़ी जल्दबाजी में हो जाएगा फिर, इससे बढ़िया इससे स्किप करते हैं, विरूपाक्षा चलते हैं। कोशिश करूँगा वहाँ पे जो क्लोजिंग सेरेमनी होती है वो कैप्चर कर पाऊँ मैं। हालांकि अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, और थोड़ा जुगाड़ करने हैं, गोप्रो रहता है उससे कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो फटाफट यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है। सॉरी, मैं बाइक पे नहीं हूँ, साइकिल में हूँ। 10 मिनट का रास्ता है, तो वहाँ पहुँचिए फटाफट। आपको बढ़िया स्पॉट दिखा रहा हूँ जहाँ से मैं ऐसे स्पॉट देख रहा हूँ कि जहाँ पहुँचने के बाद ना आपको सारा जो हम्पी का रूम्स है वो नीचे दिखते हो। कोशिश करते हैं कि पता मिल ही जाए, तो चलते हैं। लेट्स गो दन्नो, चलो लेट्स गो। अरे कितने बढ़िया रोड्स हैं यार। देखो जिसकी बात कर रहा था ना साइकिल में, वो ढलान आने वाली। देखिए देखो, मैं दिखाता हूँ। देखो भाई, यही तो फन है भाई। इतने प्यारे रास्ते। भाई वही रास्ता है जो सुबह आया था मैं साइकिल लेके। वहाँ मैंने साइकिल खड़ी की थी, अब पूरा पानी भर गया है। मैंने सोचा था वहाँ कहीं जाकर बैठ जाऊँगा यार, एक मंदिर था वहाँ पे, लेकिन अब कैसे जाऊँ। रास्ता है लेकिन पानी भरा हुआ पूरा। भाई बहुत ज़्यादा फ्लो हो गया पानी का यार, क्या किया जाए, करते कुछ जुगाड़। थोड़ा 1 आधा घंटा आराम करते हैं भाई। हो गया मेरा आज का हम्पी भ्रमण। तुंगभद्रा रिवर का ना हमेशा कुछ ना कुछ होता है। शाम के टाइम बैठ जाओ, बस पानी का फ्लो होता है वो सुनो, और कुछ दिमाग में नहीं चलेगा, बस काम पीस यही सब चीज़ें दिमाग में आती है। अभी भी सेम वही हो रहा है मेरे साथ। तो मैं काफ़ी सरप्राइज हूँ पानी का लेवल देख के। मैंने कभी नहीं देखा इतना। हालांकि मानसून में कभी आया भी नहीं मैं, हम भी कभी नहीं आया। जब भी आऊँ थोड़ी ठंड के टाइम आया हूँ या एकदम गर्मी में आया हूँ, ऐसे मोड पे आया हूँ मैं। लेकिन नहीं मानूंगा, पानी का फ्लो इतना है कि इसके ना नदी के बीच में भी काफ़ी सारे स्कल्पचर वगैरह, इवन मंदिर वगैरह हैं जो अभी डूबे हुए हैं, और जब पानी नहीं होता तब दिखते हो। लास्ट टाइम वो कोरियल राइड होती ना, वो करके ले गया था पार्क में, रश्मि थे, रितेश भी था। तो उस टाइम हम घूम रहे थे, तब देखा था हमने कि वही नदी के बीच में भैंस क्या मंदिर है, बड़ा अच्छा मंदिर है, ऐसा नहीं है। वो तो दिख ही नहीं रहा भाई, पूरा पानी का लेवल इतना आ चुका है। अब एक मेजर चीज़ है जो रह गई है, वो है विठला टेम्पल। एक और है अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल, जो कि आज मेरे दिमाग से निकल गया था। मतलब एक मेरे को लगा कि वो है अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल, पर दूसरा टेम्पल था, फिर उसके बाद दिमाग में आया नहीं मेरे, तो मैं पक्का जाता वहाँ पे। कल देखते हैं वहाँ पाया तो, कल थोड़ा अर्ली मॉर्निंग का प्लान करेंगे, ठीक है। और आज हालांकि मैं मंदिर नहीं सोऊंगा, क्योंकि मेरे को कल का और आज का डाटा ट्रांसफ़र वगैरह करना है, लेकिन तो फिर स्पेस नहीं बचेगा, तो उसके लिए मेरे को आई नीड स्पेस। और वो स्पेस मेरे को पास में ही होटल वगैरह है, जहाँ साइकिल ली उसके बगल में ही है एक होम। तो पता क्या था मैंने जब साइकिल लिया था उस टाइम भी 400-500 रुपये का है, जितना होगा बता दूंगा। अगर मंदिर में ही रुका तो भी बताऊँगा मैं आपको, ऐसा नहीं है। मंदिर में जाऊँगा फॉर श्योर। मंदिर की जो पॉजिटिव एनर्जी वो मैं चाहिए मेरे को, वही स्पेशली जो Day 20 के बाद जिस हिसाब से मैं चीज़ें आगे बढ़ रहा हूँ, तो मेरे को और पॉजिटिविटी चाहिए। ऐसा नहीं कि नेगेटिव हो रहा, नहीं, इट्स लाइक कि आप कभी जितनी पॉजिटिव एनर्जी है उतना कभी कम नहीं होता है।
आपको जितना है उतना आपको अच्छा लगता है, तो सेम भाई सेम है। अभी थोड़ा देर बैठूँगा, आधे घंटे, उसके बाद चलता हूँ मैं, ठीक है? आधे घंटे बाद मिलते हैं। एक बात बताओ, आप एक अच्छे दिन को कैसे डिफाइन करोगे? थोड़ा सोचो, नीचे जाके कमेंट में कर दो, क्योंकि अब मैं बताने वाला हूँ अपनी डेफिनेशन। मेरे लिए अच्छा दिन क्या है? अगर मैं सीरीज़ कर रहा हूँ, सुबह से लेकर शाम तक अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ, इंडिया से, मतलब सीरीज़ का नाम है इंडिया लव लेटर, अगर उससे जुड़ी हुई चीज़ें मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, इंसान को यहाँ बैठ के एक अच्छी जगह बन जाए जहाँ पे आप बस नदी की हवा सुन सको, नदी की आवाज़ सुन सको, हवा सारी महसूस कर सको, एंड एक पीस एंड काम जो नेचर है उसको आप अपना सको, तो मेरे लिए, मेरे हिसाब से वो अच्छा दिन होता है मेरे लिए। आज मैं अच्छा दिन कहूँगा उसको तो मेरे लिए बहुत अच्छा दिन था आज, मज़ा आ गया। तब गोवा में एक्सप्लोर किया मैंने, काफ़ी कुछ किया, लेकिन हम्पी तो अलग है भाई। हम्पी, गोवा एज ए स्टेट मेरे लिए बहुत सेकेंड होम की तरह है, बट हम्पी कुछ स्पेशल है। एंड अभी तो इसके बाद मैं शायद केरला में एंटर करूँगा। केरला तो मैं शायद कहीं गया भी नहीं। कोई केरला में आता है क्या? आई एम नॉट श्योर कि केरला में आता नहीं आता, बट हाँ मैं शायद केरला मैंने ज़्यादा घूमा भी नहीं हूँ। केरला के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। केरला कन्याकुमारी वाला एरिया तमिलनाडु का, एंड वो था, वो क्या था, वो जटायु वाला, वो उसके लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि सॉरी, इससे पहले कि देखो अभी दिन तो मेरा ख़त्म हुआ नहीं है। दिन मेरा ख़त्म होगा विरूपाक्षा टेम्पल जाने के बाद, भगवान की थोड़ी आरती में हिस्सा लेंगे, उसके बाद आएंगे मज़े, तब जाके मेरा दिन ख़त्म होगा। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि कर्नाटक में और कहाँ जाया जाए। 2-3 जगह मेरे पास, या तो चिकमंगलूर का ऑप्शन है, ठीक है, या तो जो संस्कृत विलेज है माटू करके, अगर आपको नहीं पता कि माटुर या मातुर करके ऐसे कुछ कहते हैं, तो वो है जिसको एक पूरी वर्ल्ड में एक ओनली संस्कृत विलेज नाम से फेमस है वो, ठीक है। मतलब एक ही जहाँ पे अभी भी संस्कृत लैंग्वेज बोली जाती है। तो आप, अगर आपको नहीं पता, उसके बारे में सर्च करना। देखो ये 2 जगह हो गई, और तीसरा हो गया कुर्ग साइड या जोग फॉल्स, जहाँ पर इस साइड, मतलब ये 3-4 चीज़ें हैं। और कल निकलना है मेरे को, ठीक है, कल या परसों निकलना है मेरे को। मैं श्योर नहीं हूँ मेरे को कहाँ निकलना है। अगर आपको कुछ सजेशन है कर्नाटक में कहीं पे, तो प्लीज़ नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में कर देना। अब ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं, ठीक है, चलते हैं विरूपाक्षा टेम्पल की तरफ, थोड़ा भगवान के दर्शन करते हैं एंड दिन ख़त्म करते हैं। अभी ख़त्म करते हैं, अभी ख़त्म करा नहीं है, ठीक है, चलते हैं, चलो। देखो तो भाई मैंने साइकिल वापस दे दी है, ठीक है। अब मैं जाऊँगा वापस। ये विरूपाक्षा टेम्पल के जस्ट पीछे ही मैंने स्टे भी ले लिया है। 500 रुपये का स्टे आया है, ठीक है, साइकिल के बगल वाले ही हैं, तो वो 500 रुपये लेस कर देना। एंड जैसे मैं सामने आया, कितना बड़ा सा लगता है भाई, कितना जाइंट, कितना फैसिनेटिंग सा। और अगर आप देखोगे ना, तो इसके ऊपर भी स्कल्पचर्स बना रखे, मूर्ति वगैरह। भाई ये है एंट्री, ठीक है। कल रात को साथ ढंग से ना दिखी हो तो भाई कितना सही टेम्पल है विरूपाक्षा टेम्पल यार। मतलब मैं बोला, इसके अंदर जैसे ही आप एक कदम अंदर खोए ना, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी ना आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको लगेगा कि नहीं यार, वी आर इन द गुड प्लेस, एंड दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। तो बेसिकली विरूपाक्षा टेम्पल में जैसे घुसते हो ना, आपको एक हाथी दिखता है, इसका लक्ष्मी नाम है। मतलब ओरिजिनल लक्ष्मी थी, उसकी डेथ हो चुकी है, बट ये उनकी रिप्लेसमेंट है। आई डोंट नो कि वो लक्ष्मी है कि नहीं है। जितना मेरे को याद है और जितना मैंने पढ़ा था कि वो ओरिजिनल लक्ष्मी की डेथ हो चुकी है, दूसरी है। तो इनको बेसिकली ट्रेन किया जाता है कि जो पैसे देगा वो पैसे लेके अपने जो हाथी चलाता है ना, उनको पैसे वो देती है, फिर उसके बाद अपने सूंड से आशीर्वाद देती है। कोई स्पिरिचुअल, मतलब रिचुअल मांग लो जो भी मान लो, बट ये मेरे को समझ नहीं आया कि ये जो पैसे देके सिर्फ उसी को वो पैसे सूंड से क्यों करती है। अगर मैं खड़ा हूँ नहीं करेगी, देखना बोल के दिखाऊं। देखो भाई, देख भी नहीं रही, अगर पैसे नहीं दिया तो देख लो भाई। As an apple, our base. Not पैसे का खेल है भाई, पैसे का खेल है, बता रहा हूँ मैं। देखो ये है मेन दर्शन,
जहाँ पे दर्शन होते हैं मेन, लेकिन इसके अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं अंदर जाके कैमरा ओपन नहीं करूँगा। बट हाँ, ये दर्शन है। यहाँ पे एक 25 रुपये की टिकट होती है, जो थोड़ा अंदर जाके आप स्पेशल दर्शन होता है, ठीक है। डजन मेक एनी सेंस टू मी, क्योंकि मैं पहले जा रखा हूँ तो 25 रुपये टिकट ले नहीं रहा है। बट ये रहा, यहाँ पे भी इसका स्तर बहुत ज़्यादा है, दिखाऊंगा और वहाँ जाके भी। बट पहले फटाफट दर्शन करके आ जाता हूँ। तो चलते हो गया हमारे दर्शन। ये देखो लगा लिया हमने, भभूति कहते हैं और भी। ये आप लोग ऊपर पेंटिंग वगैरह देख रहे हो ना, इसमें बहुत बारीकी है। फॉर एग्जांपल इसमें पूरी जो कृष्ण विष्णु जी के 10 अवतार है, सबकी पेंटिंग्स है, ठीक है। वो और इवन आई थिंक ब्रह्मा विष्णु महेश, उसकी पेंटिंग है रिवर्स में ऐसा। बाकी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो वॉइस ओवर के दौरान देता हूँ, यहाँ पे तो मेरे को याद नहीं है, बट वॉइस ओवर इससे देता हूँ मैं, ठीक है। एक ऐसा मंदिर जिसे लोग द सोल ऑफ हम्पी भी कहते हैं, विरूपाक्षा, महादेव का ही रूप। इसका मतलब होता है द वन विद द ऑब्लिक आईज। विजयनगर अंपायर तो 14वीं शताब्दी में बना था, लेकिन ये मंदिर ये तो 7th सेंचुरी से यही है। खुद में एक लिविंग प्रूफ कि हम्पी सिर्फ विरासत नहीं, जिंदा है। मंदिर के अंदर जाते ही जो सबसे ऊपर का हॉल है ना, वहाँ आपको दिखेगी हर्बल पेंटिंग, सदियों पुरानी कहानियाँ जो रंगों के जरिए अपना इतिहास सुना रही है। रामायण, महाभारत, 10 अवतार और तीनों देवताओं की लीलाएं। कहते हैं कि हम्पी की इस धरती पर हुआ था महादेव और पंपा देवी का विवाह, हिमफुटा हिल्स के ऊपर, जहाँ शादी के दिनों की घंटियां आज भी हवा में गूंजती है। और पंपा देवी पार्वती का ही रूप थी बाय द वे, जो तपस्या करके यहाँ शिव को पाने आई थी। हाँ, तो समझ आ गया आपको भी ये विरूपाक्षा क्यों पड़ा नाम। इवन ये देखो कार्विंग्स वगैरह यहाँ पे भी काफ़ी सही है। पूरा जो विजयनगर एम्पायर है, जो पीक पे आया था वो 14-15 या मेरे ख्याल से 10 या 15 सेंचुरी की 10th और 15th सेंचुरी के बीच में आया था। बट ये जो विरूपाक्षा टेम्पल है, ये बना था 7th सेंचुरी BC में, याद रखना। BC मुझे याद नहीं है, बट हाँ 7th सेंचुरी बना था, मेरे को इतना याद है। एंड एक और ये देखिए, ये चाइनीज़ ड्रैगन है। मतलब उस टाइम पर भी यहाँ पे चाइनीज़ लोग आते थे ट्रेड करने, इतना बड़ा एम्पायर था भाई ये। अब मैं जितने इसके बखाने करूँगा उतना कम पड़ता है, लेकिन है भाई बहुत तगड़ी चीज़ है। देखो भाई क्या तगड़ा व्यू आएगा। अभी मैं वेट कर रहा हूँ कब वो आरती स्टार्ट हो, कहीं कोने में जगह लेके बैठ जाता हूँ। हाँ, इससे मेरे को याद आया, इसमें एक चीज़ और बताता हूँ कि जैसे ही आप दर्शन करके बाहर निकलते हो ना, तो अपने लेफ्ट हैंड साइड चले जाना और आगे जाकर आपको बहुत अंधेरा टाइम दिखेगा। चाहे वो दिन का टाइम हो, चाहे शाम का टाइम हो, अंधेरा दिखेगा आपको। ऊपर जाना, वहाँ पे क्या होता है, ये जो गोम्पा है ना, इस गोम्पे का एकदम रिवर्स इमेज आपको दीवार पे पड़ती हुई दिखती है। वो कैसे कि बीच में ना एक छोटा सा छेद है, वो वहाँ पे जैसी सूरज की किरणें पड़ती है ना, और पिनोल इफेक्ट नाम का कैमरा कुछ इफेक्ट होता है, उसके कारण ये रिवर्स में दिखता है पूरा। मैं गया था लेकिन बहुत कम दिख रहा था, क्योंकि ये सिर्फ जब सन दिखता है ना तभी दिखती है। और ये 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी में बना था। इससे पता लगता है कि हमारे जो इंडियन आर्किटेक्चर जो अंडरस्टैंडिंग तो किस लेवल तक की थी। बहुत क्रेजी है। और ये तो अब जाके कोई इफेक्ट का नाम दिया, उस टाइम क्या करते थे भाई मेरे को तो पता ही नहीं है। आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आपने जब मेन गोम्पा था वो देखा, उसके बाद ये देखा जो दूसरा वाला सेकंड एंट्रेंस है, तीसरा ये है, चौथा ये है, 5वां सीधा मंदिर है। और ये पाँचों की पाँचों सीधे एकदम सीधी लाइन में, जैसे किसी ने स्केल लगा के खींच दिया हो। सबसे बड़ा गोम्बा, फिर उससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर ये हवन कुंड, उसके बाद सीधा वो मंदिर जो मूर्ति है एकदम सीधी लाइन में। ये इतना इस लेवल तक उन्होंने सोच के बनाया था, वो भी 7th सेंचुरी में। भाई बहुत बड़ी चीज़ है भाई ये देखो मंदिर, ठीक है, ये हवन कुंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचों स्ट्रेट लाइन में। एंड अभी पता क्या क्रेजी हुआ, अभी एक गाइड भैया दिखे मेरे को, मैंने कहा भैया ज़रा मेरी वीडियो बना देना। तो भैया ने बढ़िया वो होता ना बड़े ऐसे करके ऐसे वीडियो बनाने वाला, वैसा बनाया। देखो मैं दिखाता हूँ, देखो ठीक है, ऑन द काउंट ऑफ 1 2 3। हाँ भाई कैसी लगी वीडियो? तो मैंने बोला भैया जो मज़ा सीधी वीडियो में होता है ना स्ट्रेट में, वो मज़ा नहीं है, को किसी में नहीं है भाई लेकिन और यहाँ अंदर ट्राइपॉड अलाउड नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है हेल्प लेते हैं भैया की। और गाइड भी है पता। और एक और चीज़, अगर आप हम्पी आ रहे हो ना तो बिना गाइड के मत आना। जब तक आप गाइड नहीं हो ना, तो यहाँ पे सारे डेडिकेटेड गाइड, मतलब इनके लिए इन्होंने लाइसेंस लिया है, पूरी एजुकेशन, इनका पेपर एग्जाम हुआ है, तब जाके गाइड बने यहाँ पे। तो तब जाके आपको समझ आएगा कि विजयनगर एम्पायर कितना बड़ा मैसिव था, कितने मतलब मैसिव स्केल पे था। बिना गाइड के मत आना। और गाइड ने एक फ़ायदा हो रहा है, गाइड ने ना हर कोने से पकड़ा हुआ है कि भाई यहाँ से फ्रेम आएगा तगड़ा। जैसे अभी जो मैंने आपको एंगल दिखाया ना चारों का, ये गाइड भैया ने बताया कि यहाँ से लो, ऐसा ये तीनों दिख जाएंगे और ये हवन कुंड भी दिखेगा, फिर आप इस तरफ दिखा देना। बेसिकली भैया ने बताया था मेरे को। फायदे तो बहुत है, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम प्राइस है। जब मैंने शिवेन वर्ग के साथ आया था, इवन पार्ट के साथ आया था, तो 500-600 रुपये हो जाता जितना मेरे को याद है। तो ज़्यादा नहीं है, बहुत सही है। जरूर बिना गाइड के मत करना। कोई भी आर्किटेक्चर आर्कियोलॉजिकल साइट है, वो गाइड के साथ ही हमेशा बेटर रहती है। फिर इंतजार के बाद वो क्लोजिंग सेरेमनी देखने का मौका मिल ही गया।
और यकीन मानो उस वक्त की एनर्जी कुछ और ही थी। ऐसा लगा जैसे ना पूरा हम्पी एक साथ सांस ले रहा हो। दिन इस आरती के बाद मंदिर के मेन कपाट बंद हो गए। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक जिंदा इतिहास है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, 15th सेंचुरी के पुर्तगीज ट्रैवलर डोमिंगो पेज ने भी लिखा था। द टेम्पल ऑफ विरूपाक्षा हैज इनफाइनाइट डिवोशन, इज वेरी रिच एंड वर्शिप इज परफॉर्म्ड विद ग्रेट केयर एंड डिवोशन। तो इसी के साथ मंदिर के कपाट हो गए बंद एंड जिस चीज़ के लिए मैं रुका था वो चीज़ मैंने देख ली है। अभी बस ये एग्जिट बंद कर देंगे, फटाफट बाहर निकलते हैं, फिर बात करते हैं। रुका, हाँ जी, ये रही वो जगह जहाँ कल सोया था मैं। ठीक है, और देखो कितने लोग हैं यहाँ पे। ये इसमें आधे लोग यहीं सोने वाले हैं आज। मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको लग रहा है कि किसी मंदिर में सोने से नीचे सोने में आपको कुछ वो हो जाएगी, आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, नहीं, आप गलत कर रहे हो। मैं सो के देखो, मजाक नहीं कर रहा। मेरा फर्स्ट टाइम था कि किसी मंदिर में सो रहा हूँ मैं। मंदिर के बाहर से रहा हूँ मैं, मंदिर के अंदर बैठ के मेरे जैसे अगर सेफ्टी का कंसर्न है ना, यहाँ पे आपका सेफ्टी का कंसर्न खत्म हो जाएगा, चाहे आप लड़की हो लड़के। यहाँ जितना मैं नोटिस कर रहा हूँ 80% लड़कियाँ दिखी मेरे को, औरतें दिखी, और 20% मेरे को मेल दिखे। इसका मतलब है कि यहाँ पे सेफ्टी का कोई कंसर्न है ही नहीं। एंड दूसरी बात, जब आप सुबह उठते हो ना, दिखता है भाई मैं तो मंदिर में उठ गया, तब वो जो पॉजिटिव एनर्जी, जो स्पिरिचुअल वाइब आती है ना, वो उसका कोई हिसाब ही नहीं है भाई। मैं कह रहा हूँ, आप एक बार रुक के देखो। हम भी आना तो एक दिन के लिए सही अकेले आना, अकेला हो, अगर किसी के साथ आ रहे हो तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पूरा स्पेस है, प्रॉपर लाइटनिंग वगैरह। वहाँ पे देखो वो वाला एरिया है, ये वाला गेट अभी बंद हुआ है, वो वाला गेट खुला रहता है। वहाँ से आप रात को 1 बजे भी आओगे तब भी आपको गेट खुला मिलेगा, आप यहाँ पे आके सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, कुछ तो बात थी जिसके चक्कर में जब वो डायनेस्टी 4 डायनेस्टी मिला के विजयनगर अंपायर पे हमला किया था ना, तब भी ये जो विरूपाक्षा टेम्पल है, सब कुछ जो मेन मूर्ति है वो कभी खंडित नहीं हो पाई। ये 7th सेंचुरी से लेके अभी तक एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जो इसका स्पिरिचुअल जो रिचुअल होते हैं, जो भी पूजा वगैरह होती है, वो एक दिन बंद हुई है। सुबह होती है, शाम को होती है, सुबह 5:30 करीब होती है, और अभी 7:30 8 बजे होती है यहाँ पे इसकी क्लोजिंग सेरेमनी, जो मैंने देख ली। तो कुछ तो बात है विरूपाक्षा टेम्पल में यार, ऐसा नहीं यार। मैं आपको लग रहा है कि मैं अकेला हूँ, नहीं भाई, बहुत ज़्यादा लोग हैं और बहुत अच्छा लग रहा है देख के मेरे को। ये देखो, ये सो रहे हैं, ये बैठे हुए हैं। तो मैं भी थोड़ा 10-15 मिनट बैठता हूँ, फिर निकलता हूँ मैं अपने स्टे में। जहाँ साइकिल उसके बगल में स्टे है, 500 रुपये का मैंने बताया आपको। वहाँ जाकर डाटा ट्रांसफर करूँगा। मिलेंगे कल डे 23 में इंडिया लव लेटर सीरीज़ में। इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो मज़ा आएगा। कल मैं दिखाऊंगा वो वाला पार्ट जो अभी तक मैंने दिखाया नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ नया दिखाना पड़ेगा कल मेरे को। बट हाँ, कल क्या होगा वो कल सुबह की वीडियो में आपको पता लग जाएगा। आई होप आपको पसंद आया होगा, मज़ा आया होगा। इसी महादेव का नाम लेके, हर हर महादेव का नाम लेके हम ये वीडियो का बंद करते हैं। सो एंडिंग द डे 23 ऑफ माई डेली ट्रैवल रियलिटी सीरीज इंडिया लव लेटर, जहाँ मैं घूमूंगा इंडिया के 23 स्टेट्स विद इन 125 days, कवरिंग राइटिंग लव लेटर टू ईच वन ऑफ देम। बाय बाय।